हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ बिंदु ए और बी ये दिए हैं। इसमें बताना है बिंदु सी के कौन सा जो है इनमें सबसे निकट है। तो ए बिंदु के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं और बी बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और सी बिंदु के। तो ये क्या है कि हमारे 3D प्लेन में, ये 3D प्लेन में हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, 3D में कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक्स वाई जेड इस तरह से। तो एक बिंदु मान लो ए यहाँ हो गया, एक बी यहाँ हो गया, या सी यहाँ हो गया। तो हमें ए से सी के बीच की दूरी निकालनी है और फिर बी से सी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो इनमें कौन इसके सबसे नजदीक है ये बताना है। तो 3D जो ये पॉइंट्स होते हैं इनके बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो ए और बी के बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी ए बी। तो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे। देखो, तो हम सबसे पहले करेंगे ए और सी के बीच डिस्टेंस। सबसे पहले ए और सी के बीच डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हम उसको मान लेते हैं ए सी। तो यहाँ पर मॉड लगाएंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस जो है वो प्लस में ही मिलनी चाहिए। तो पहले इसको मान लिया हमने x1 y1 z1 और सी को मान लिया x2 y2 z2। तो मैं सीधे इसमें वैल्यू रख के दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 8 का स्क्वायर। और यहाँ पर हम मॉड लगा देंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए डिस्टेंस की। ठीक है, तो देखें, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 माइनस 0 किया 6 आ गया ना। यहाँ पर -1 और -1 का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, +1। इसी तरह से ये आ जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक, तो इन सबको ऐड कर लो। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 7 5 12 और 2 5 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 62 रूट 62। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। देखो, तो बी और सी के बीच दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। यहां पर हमें ये पॉइंट है बी, इसको मान लेना है x1 y1 z1 और सी को वही x2 y2 z2। तो -5 -0 प्लस -1 -3 का स्क्वायर प्लस फिर 4 -8। ठीक है, तो हम यहाँ बस वैल्यू रख रहे हैं, ये फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला में वैल्यू रख रहे हैं। तो देखो, अब इसमें ये आ जाएगा 25, 5 का वर्ग, 4 का आ जाएगा 16, माइनस के 4 हो जाएंगे ना, यहाँ भी माइनस के 4 हो जाएंगे, ये भी आ जाएगा 16। तो अब देखो, तो यहाँ लिख लेता हूँ, चलो आगे। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 और 5 17 और एक बचा तो 4 और 1 5, रूट 57 आ गया। तो कौन, किसकी दूरी ज्यादा है, तो ए की दूरी सी से ज्यादा है जबकि बी की दूरी कम है। तो हम लिख सकते हैं इस बेस पे हम क्या लिख सकते हैं कि बी, बिंदु बी, बिंदु बी बिंदु सी के निकटतम है। ए की तुलना में निकटतम हो गया क्योंकि ये कम है √57 उससे। ठीक है, एक तो ये हमें मिल गया पहले। इसमें दूसरा हमसे पूछा है ए बी सी में से कौन सा बिंदु वाई जेड समतल में है। अब वाई जेड समतल में है, जिसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो वो वाई जेड समतल में होता है। तो यहाँ पर सी जो है वो वाई जेड समतल में होगा। तो हम यही बात लिख देंगे, चूंकि बिंदु सी में, बिंदु सी में एक्स का निर्देशांक 0 है, एक्स का निर्देशांक 0 है, अतः बिंदु सी
YZ समतल में स्थित है, YZ समतल में स्थित है। मैंने बिंदुओं को लोकेट करने के लिए कुछ क्वेश्चन पहले कराए हुए, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे हम बिंदुओं को जो है लोकेट करते हैं 3D में, और YZ समतल में कौन सा बिंदु होगा या XY में कौन सा बिंदु होगा, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। देखो XY समतल में कौन से होंगे, जिसके लिए Z की वैल्यू 0 हो, क्या होना चाहिए, Z बराबर 0 होना चाहिए। जो YZ समतल में होंगे बिंदु, उन बिंदुओं में x का मान 0 होना चाहिए, और जो ZX समतल में होंगे उन बिंदुओं में जो है y का मान 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है, ये मैंने ऐसे समझा दिया, कहीं नोट कर लेना, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का इस तरह से सॉल्यूशन हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिए हाँ समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।